हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम। मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो इसको। इसके तो बहुत सारे नाम होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, इसको एक और नाम बोलते हैं जो कि इतना कॉमन नहीं है, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। एक इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये तो खैर एक्स्ट्रा बातें हैं, इसमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मैंने तो ऐसे ही बता दिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, इसके और भी नाम होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके और भी नाम हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये ऐसी बस। क्यों होता है ऑर्थोगोनल सिस्टम तो भी हम समझेंगे, ये भी बता दूंगा। वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक्स्ट्रा बात है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी नेम्स हैं, उन सबका मीनिंग हम समझेंगे। जैसे या थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं या फिर प्रीव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये सारे नाम जो है इनका सबका आपको समझ आएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस, एक्सिस। उसके बाद आपका एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा, एब्सिसा, ABS CISSA, CISSA। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट, ओ से शुरू हो रहा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है। हाँ, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये सारे नाम जो आपके इस चैप्टर में है, ये सारे नाम हम पढ़ेंगे, इनका मतलब समझेंगे। एक और वर्ड, ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन, छोटी छोटी ये सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट बनाता है आपका इस चैप्टर का। तो मोटा मोटी हम जो आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पूरा हम समझ लेंगे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे नेम्स हैं, क्या होते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी बोल सकते हो या फिर पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि मैं ये दो वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा ये पूरा चैप्टर। आज जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा जिसमें सारी चीज इन्फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके फिर दूसरी वीडियो होगी जिसमें पॉइंट प्लॉटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको बाद में समझ आएगा। आज की वीडियो में फोकस करो, तो ये आपका काम है। समझ आएगी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम समझेंगे क्या होता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हम समझते हैं। चलो फिर आराम से एक करके। अब जैसे अभी आपके स्क्रीन पे ब्लैक, पूरा एक ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक बोर्ड है पूरा, है ना, पूरा बोर्ड है ब्लैक। इस पर अगर मैं एक ये पॉइंट बनाऊँ, ये पॉइंट बनाऊंगा ब्लू कलर से, मैंने एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो ए। अब मैं आपसे पूछूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। ये पूरा एक स्पेस है, ये पूरी खाली स्पेस है, पूरा एक ब्लैक पूरी स्पेस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, स्पेस है। और यहाँ पर एक मैंने डॉट, ब्लू कलर से डॉट बनाया, ये पॉइंट बना दिया पॉइंट ए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार इस पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे, बता ही नहीं पाओगे आप लोकेशन, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, बता ही नहीं पाओगे। तो ये स्पेस जो पूरी खाली स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट बना दिया, तो मैं इसकी लोकेशन बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो इसी चीज के लिए हमने इस जो पूरा प्लेन है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, एक कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि हम इस पूरे स्पेस को, ये जो खाली खाली ब्लैक स्पेस है, इसको हमने 4 भाग में या 4 डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कैसे, हमने 2 एक्सिस बना दी। कौन सी 2 एक्सिस बना दी, देखो अभी बना के दिखाता हूँ तुम्हें 2 एक्सिस, ध्यान से देखो। ये 2, एक ये वर्टिकल एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, येलो कलर से, और एक ये पिंक कलर से मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी। तो ये पूरा स्पेस जो था, ये पूरा जो खाली स्पेस था, पूरा खाली स्पेस था, इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। आप देख लो, ये पहला भाग, और ये इसी सीक्वेंस में, ये फर्स्ट वाला यही होगा, लेफ्ट या राइट की तरफ, फिर ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये फर्स्ट यहीं पर ही होगा हमेशा, सेकंड यहीं होगा, थर्ड यहीं होगा, फोर्थ यहीं होगा। ये नहीं कि पहले आप यहाँ से फर्स्ट कर दो, क्योंकि एक बोल सकते हैं नेमिंग सिस्टम है या फिर ये, तो आप ध्यान रखना इसको। तो ये 4 पार्ट में मैंने पूरे स्पेस को डिवाइड कर दिया इन 2 एक्सिस की मदद से। अब इन एक्सिस का भी नाम दे देते हैं। मान लो ये जो येलो वाली है, जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं एक्स डैश, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है पिंक कलर की, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं वाई डैश वाई। ठीक है, तो हमने ये नाम दे दिया भाई। अब हमने पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तो ये जो 4 पार्ट है इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जो मैं आपको बोल रहा था ना क्वाड्रेंट क्या होता है, तो
तो आपको ये समझ आ गया ना क्वाड्रेंट क्या होता है। तो जहाँ जहाँ समझ आ रहा है वहाँ मैं ग्रीन कलर की सर्कल मार रही क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपको समझ आ गया कि भाई हमने पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 एक्सिस की मदद से। तो ये एक्सिस भी आपको समझ आ गई, ये एक्सिस भी आपको समझ आ गई। 2 एक्सिस है, एक ऐसे वर्टिकल एक्सिस और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमने 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट में हमने पूरे स्पेस को डिवाइड कर दिया जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्सिस समझ आ गया आपको, क्वाड्रेंट समझ आ गया। अब एक और चीज ध्यान से देखो, जहां पर ये दोनों एक्सिस मिल रही है, ये येलो वाली और पिंक वाली एक्सिस एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, यहाँ पर यहाँ कटर काट रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां पर ये दोनों एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी कि येलो वाली एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि पिंक वाली एक्सिस, जहां पर ये काट रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। समझ आएगी बात? तो ये ओरिजिन आपको समझ आ गया। जहां पर दोनों एक्सिस, ये 2 एक्सिस जो स्पेस को डिवाइड करती है 4 भाग में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट शब्द मतलब फोर्थ से बना हुआ, तो 4 पार्ट है ना क्वाड्रेंट। तो ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस जहां पर काट रही है ये वाला पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन समझ आ गया आपको? अब ध्यान से सुनो, अब मैं अगर आपको ये ओरिजिन, अब आपको ये एक्सिस बन गई 4 पार्ट में, मैंने स्पेस को डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से सुनो, अब मैं आपको कोई पॉइंट बताऊं, यहाँ पर कोई पॉइंट बताऊं। एक और चीज देखो, ये जो एक्सिस कटी है, ये एक्सिस कटी है, यहाँ पर नंबर की लेबलिंग होती है। अब नंबर की लेबलिंग कैसे होती है वो भी सीख लो आप, थोड़ी सा इंपॉर्टेंट है वो। नंबर की लेबलिंग ये है कि जो ओरिजिन है, ये बीच वाला पार्ट जहाँ पर दोनों एक्सिस काटती है, ये 0 होता है, 0 से शुरू करते हैं। फिर इसके बाद ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, 1 2 ऐसे नंबरिंग चलती है, 3 4 5 6 7, जो भी जितने भी नंबरिंग आप कर सकते हो। और ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो -1, 0 से चल रहे हैं, उल्टा -1 -2 -3, 0 से चलते हैं, यानी ओरिजिन से चलते हैं। ओरिजिन पे क्या होता है? 0 होता है। जहाँ पर दोनों एक्सिस काटती है वहाँ क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, 0 से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव। तो -3 -4 -5 -6 ऐसे चलता चला जाएगा। सिमिलरली ये वर्टिकल एक्सिस, जो येलो वाली एक्सिस है, इसमें क्या है? ऐसे 0 से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पॉइंट है, और 0 से नीचे चलेंगे यानी ओरिजिन से नीचे चलेंगे तो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। आप कितने भी लेबलिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी जरूरत है। ठीक है, तो ये मैंने लेबलिंग कर दी। अब मैं आपको कोई पॉइंट बोलूँ, अब मैं आपको कोई पॉइंट बताऊँ, जैसे मान लो ये पॉइंट बताऊँ मैं आपको, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, ये पॉइंट बताऊँ, इसका नाम दे दूँ मैं A। अब मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज द, जैसे मैंने पहले पूछा था स्पेस में, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो मैं लोकेशन नहीं बता पाया था। लेकिन अब मैंने ये पूरे स्पेस को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर दिया, 4 भाग में डिवाइड कर दिया इन 2 एक्सिस की मदद से। तो अब मैं इस पॉइंट की लोकेशन बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अब रेफरेंस पॉइंट्स मिल गए। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट A, ऑफ दिस पॉइंट A। तो अब आप बता पाओगे डूड? कैसे बताओगे? ध्यान से देखो, ये A है, ये पॉइंट A है। तो आप इसको देखो, पहले आप ये जो पिंक वाली है जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे जाके ज्वाइन करो। कहाँ ज्वाइन हो रहा है? ये 4 पे ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट आपका A है, इसको आप ये वर्टिकल वाली एक्सिस यानी कि येलो वाली एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करो। तो क्या कहाँ ज्वाइन हो रहा है? ये 3 पे ज्वाइन हो रहा है। तो अब मेरे को देखो, आपको इसकी पॉइंट बताना इजी हो गया। कैसे मैं बताऊंगा? पहले मैं x वाला पॉइंट लिखूंगा, फिर मैं y वाला पॉइंट लिखूंगा। ये तरीका लिखने का। लोकेशन यानी कि कोऑर्डिनेट बताना। ये आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, कोऑर्डिनेट। आर्मी की मूवी, नेवी की मूवी में बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन पूछ रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखा ना आपने मूवी में, आर्मी मूवीज में बोलते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, कहाँ पर है वो। तो कोऑर्डिनेट मतलब बेसिकली लोकेशन पूछ रहा है वो। तो ये जो लोकेशन है, ये हम कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका भी कि पहले वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ये रहा एक्स एक्सिस। ये अब देखो कुछ बुक्स में, अब ध्यान रखना यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ बुक्स में जो येलो वाली लाइन है, ये मैंने जानबूझ के उल्टा किया है, क्योंकि आप एक्सिस कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम बुक्स में ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, इसको वाई बोलते हैं लोग, वर्टिकल वाली लाइन को, जैसे वाई और वाई डैश। लेकिन आप नाम कुछ भी दे सकते हो ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन आप चलो, जो मैक्सिमम बुक्स में वही हम भी कर देते हैं कि वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस कर देते हैं और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को एक्स एक्सिस। ये बेसिकली बस नाम है, एक्स और वाई नाम है, आप कुछ भी नाम देख सकते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम बुक्स में जो वर्टिकल येलो वाली लाइन है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो फिर आप यही वाला पॉइंट चलाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट में आप एक्स और वाई में कंफ्यूज रहोगे। तो ध्यान रखना, वर्टिकल वाली लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वर्टिकल वाली लाइन को हमेशा
वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल, ये जो पिंक वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, इसको हम किससे करते हैं, एक्स एक्सिस से। कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बुक्स में वैसे चेंज हो सकता है, लेकिन बड़ी क्लास में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे चेंज करके कंफ्यूज करते हैं। तो अभी आप 9th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो आप यही याद रखो कि वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है, और ये हॉरिजॉन्टल वाली, जैसे पिंक वाली हॉरिजॉन्टल और येलो वाली वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाली वाई और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है। इतना याद रखो, ठीक है। तो फिर आपको कोऑर्डिनेट भी ऐसे सिंपल याद रखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट यानी कि लोकेशन हम कैसे लिखते हैं कि पहले उस पॉइंट का x डिस्टेंस हम याद रखेंगे कितना है, x से कितनी दूरी है, और फिर y से कितनी दूरी है। तो लिखने का लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है कि पहले x वाला पॉइंट, कि भाई उस पॉइंट से x की कितनी दूरी है, और उसके बाद फिर उस पॉइंट से y वाली एक्सिस की कितनी दूरी है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है आपका ग्रीन वाला पॉइंट ए, इसी की लोकेशन ढूंढ रहे हैं ना। लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट। मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। अब यह कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट बेसिकली लोकेशन किसी भी पॉइंट की। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम x वाला पॉइंट देखेंगे कि जो लोकेशन, ये जो पॉइंट A है, ये x से कितनी दूर है। तो हमने ये देखा, बनाई रखा है डॉटेड लाइन रेड कलर से, ये डॉटेड लाइन हमने बनाई रखा है कि x से कितनी दूर है। ध्यान से देखो x से कितनी दूर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x से 4 दूर है। देखो ना, ये x यहाँ 0 से शुरू हो रही है, यहाँ तक है ये पॉइंट ऐसे यहाँ तक है। तो x से कितना दूर है, 1 2 3 4 पॉइंट दूर है x से, है ना। तो x की जगह 4, और y से कितनी दूर है, देखो y ये वर्टिकल वाली येलो वाली लाइन वाइट बोलते हैं, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। तो वर्टिकल वाली लाइन से कितना दूर है पॉइंट, ये देख लो यहाँ तक इतना दूर है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इतना ही दूर है, ये देखो 0 से यहाँ तक दूर है। और हॉरिजॉन्टल से कितना दूर है, ये जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूँ इतना, है ना। हॉरिजॉन्टल से ग्रीन जितना मैं दूर कर रहा हूँ इतना ही तो दूर है, देखो इससे सामने है। तो इतना x एक्सिस से इतनी दूर है, और y एक्सिस से इतनी दूर है। तो y एक्सिस कितना है, 3। तो ये पॉइंट हो गया आपका 3। तो ये जो 4 3 है, ये है आपके कोऑर्डिनेट्स। ये जो 4 3 है, ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेसिकली लोकेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होते हैं, लोकेशन, लोकेशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट समझ आ गया। अब ये दो चीजें रह गई आपके एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो देखो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। तो मैंने जो कोऑर्डिनेट लिखे, ये जो कोऑर्डिनेट लिखा, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 4 3, ये कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। तो ये मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। पहले x, किसी पॉइंट का x से कितनी दूरी है वो, ये देखो x से कितनी दूरी है, ऐसे देख लिया करो, 4 दूरी थी। और फिर किसी पॉइंट की y से कितनी, y वाली दूरी देखने के लिए वर्टिकल एक्सिस को देखोगे, जैसे येलो वाली हमारी है, येलो वाली वर्टिकल एक्सिस। और x की दूरी देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखोगे। तो y के लिए मैंने ये डार्क करा गया, ये देख लो 3, तो ये y हो गया। और ये x के लिए ये x वाली एक्सिस देखिए कितनी दूर है भाई, ये पॉइंट x से यहाँ तक है, तो 4। तो ये x और y हमेशा लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, x और y की फॉर्म में, ठीक है। मतलब x, पहले x वाला पॉइंट लिखोगे, फिर y वाला पॉइंट लिखोगे। तो अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, ये वाला पॉइंट, कि ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला पॉइंट ऑर्डिनेट क्या होता है और एब्सिसा क्या होता है। तो बस यही बात है कि जो x वाला पॉइंट है, इसका अकेले का नाम बोलते हैं हम एब्सिसा, ABSCISSA। ये अगर मैं पूछूं आपसे एब्सिसा क्या है, मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि पॉइंट से x एक्सिस की कितना, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। तो मतलब वो x वाला पार्ट को ही हम एब्सिसा बोलते हैं, बस ये कि नाम है। ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा है 4 3, इसमें जो x वाला पार्ट है ना, इसका नाम होता है एब्सिसा। और बस ये जो y वाला पार्ट है, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ओ से शुरू होता है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत हो जाना। कोऑर्डिनेट तो ये पूरा पॉइंट हो गया, ये पूरा पॉइंट जो है 4 3 है, इसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेट। लेकिन सिर्फ ये जो x वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे एब्सिसा, और ये जो y वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक तरह से एक्सप्लेनेशन था कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। वैसे यहाँ पर आपने थोड़ा सा देख ही लिया है कि पॉइंट हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्स और कुछ एक्सप्लेनेशन, तो आप यहाँ पर ये जो मेल दे रखे हैं यहाँ मेल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।